गालियों और धमकियों का सिलसिला हमारे साथ में रुक नहीं रहा है। अन्य अन्य प्रकार के लोग अन्य अन्य चीजें हमारे साथ में करने में लगे हुए हैं। और क्यों करने में लगे हुए हैं? क्योंकि हम बाबाओं की या फिर साध्वियों की जो फालतू बकवास और वाहियात बातें होती हैं उन पर हम वीडियो बना करके डालते हैं। धर्म की कुछ अन्य जो सोच है या धर्म के प्रति जो एक दूसरा नजरिया है उसको हम रखने का काम करते हैं। इसलिए हमको, और स्पेशली एक ही वर्ग जिसका उससे धंधा चलता है, वो इस काम को करने में लगा हुआ है। अब एक बात यहां पर समझने वाली, सोचने वाली आती है कि क्या बाबाओं का विरोध होना चाहिए या नहीं? क्या उनके बातों पर, क्या उनके कार्यों पर सवाल उठने चाहिए या नहीं? यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जब लोग क्रोधित होते हैं, आक्रोशित होते हैं, वो इसी बात पर होते हैं कि तुमने धर्म पर सवाल उठाया कैसे? तुमने हमारे फला फला पूज्य बाबा पूज्य साधु पूज्य गुरुजी पर सवाल उठाया कैसे? आपने हमारे भगवान पर सवाल उठाया कैसे? है ना? तो ये चीजें होती हैं। तो इसको लेकर के मैं एक ही बात जो है वो सोच रहा था, या जो आपको सोचनी चाहिए वो ये है कि अभी आप देखो, जब से हमारा देश 1947 के बाद जब आजाद हुआ तो हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो पावर है ना, वो है अपोजिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी संगठन का, किसी भी बॉलीवुड का या किसी भी चीज का जब कोई अपोजिशन होता है, उसका विरोधाभास करने के लिए कोई होता है उसको, और वो भी लॉजिकल डिफेंडेशन करता है ना, कुछ लॉजिक के साथ में डिफेंड करता है, तो सामने वाले लोगों पर भी एक प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है कि हमको कुछ गलत काम नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा, अब से पहले तमाम तरीके के बाबा जो है वो अन्य अन्य केसेस में गिरफ्तार हुए हैं, और वो तो बहुत कम हमारे सामने आए हैं। कितने कर्मकांड ना जाने किए होंगे जो हमें पता भी नहीं है और शायद ना कभी पता चलेंगे। तो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप बीजेपी ले लो। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और वो सत्ता में आ चुकी है। आने के बाद में वो अपने अपने तरफ से काम कर रही है। तो क्या अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस है, बीएसपी है, एएसपी है, सपा है, जो और भी कुछ पार्टीज हैं, अब ये जो पार्टीज हैं यदि उनके गलत कामों पर आवाज नहीं उठाएंगी, सवाल नहीं खड़े करेंगी, लोगों को सच्चाई दिखाने का काम नहीं करेंगी, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उन चीजों को डिफेंड कैसे करेगी, उन चीजों को सही करने का प्रयास कैसे करेगी? अब क्योंकि इस बीजेपी पार्टी को पता है कि यदि मैंने कुछ भी गलत किया तो मेरे सामने कांग्रेस है, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, और भी आरजेडी है, और भी तमाम पार्टीज हैं, ये लोग मेरे गलत काम पर बवाल मचा देंगे, लोगों पे मतलब लोगों में जो है सच्चाई बता देंगे। तो इसीलिए ये पार्टी के अंदर में थोड़ी सी जो है एक वो रहेगी कि हाँ भाई मुझे सही काम करना चाहिए। अब ये चीज हर जगह पे, मतलब विरोधाभास जो है और विद फैक्ट्स विद लॉजिक्स आप हर चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट जो है वो हर व्यक्ति को है। आप हर जगह कर सकते हो। पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा ओपन है। आप बॉलीवुड के ऊपर में क्रिटिसाइज कर सकते हो, बॉलीवुड को, एक्ट्रेस को, एक्टर को, उनकी मूवी को, उनके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हो। कोई आप पे केस करने वाला नहीं है, ना सलमान, ना शाहरुख, ना आमिर, ना कोई और, ना अजय देवगन, ना कोई और एक्ट्रेस। ठीक है, आप कोई कॉर्पोरेटिव बिजनेस है तो उसके खिलाफ में भी लोग बात करते हैं। खिलाफ तो एक गलत वर्ड हो जाता है, उनके बारे में, उनके काम के बारे में बात कर लेते हैं लोग। वहां पे भी कोई केसेस, सारी चीजें नहीं होती हैं। तो कुल मिलाकर के अपोजिशन का होना एक बेहतर प्रोग्रेसिव सोच के होने का एक प्रमाण होता है। तो अगर अभी तक हो सकता है आप मेरी बात को ना समझ पाए हो या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, लेकिन मैं लोगों को, आप लोगों को, और खासतौर से जो भक्त लोग हैं उनको यह समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी एक बाबा है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा हों, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे पंडित आचार्य शर्मा, जो भी तमाम तरीके के बाबा हैं, और इनसे छोटे छोटे लेवल के जो भी छोटे भैया नेता जो गांव शहर के इलाके से होते हैं वो भी बाबा हों। अब ये भी जितने भी बाबा हैं, अगर कोई इनका विरोधाभास करने वाला नहीं होगा, इनके गलत कार्यों पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो कल को ये बाबा भी आशाराम, राम रहीम या फिर जो और भी बढ़िया वाले नेक्स्ट लेवल के बाबा थे, इनको भी वो बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इनको जब दिखेगा, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने कोई देखा कि इस देश के अंदर में कोई भी बाबाओं पर
धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, चमत्कार के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर, कुरीतियों के ऊपर, पाखंड के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर में कोई खुल करके प्रॉपरली बात कर रहा हो। और स्पेशली सोशल मीडिया पर, ग्राउंड लेवल पर हो सकता है बहुत हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने देखा है किसी लोगों को? मैंने तो नहीं देखा। और मेरे अंदर मजबूती भी इसीलिए है शायद कि मैंने किसी और को नहीं देखा, तो मैंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हाँ मैं तो करूंगा। अगर कोई और होते तो शायद मैं उन पर छोड़ देता कि चलो वो तो कर रहे हैं, उनको करने दो, मैं अपना आराम से शांत रहता हूं। क्यों मैं इतनी गालियां सुनूं, क्यों मैं इतनी धमकी और क्यों मैं इतनी सारी चीजों को झेलूं? लेकिन मुझे नहीं दिखते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर बाबा लोगों को, जितने भी और भी बाबा हैं, साधु हैं, साध्वी हैं या फिर जो भी हैं, अगर उनको यह दिखेगा कि भाई एक प्रशांत बोध नाम का व्यक्ति ऐसा है कि हमारी गलत बातों पर, हमारे गलत कृत्यों पर ये लोग जान करके सवाल उठा देते हैं, लोगों में सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इस बाबाओं को भी डर रहेगा कि हां भाई मैं कुछ गुनाह गलत करने का प्रयास करूं, मैं हमेशा अच्छा अच्छा करने का प्रयास करूं। क्योंकि अगर उनको दिखेगा कि हमारा विरोध तो कोई करने वाला है ही नहीं, और जो भी हमारा विरोध करता है मेरे भक्तों को, अरे देखो बेले तुम्हारे बाबा पे सवाल उठा रहे हैं, तुम्हारे धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, तुम्हारी आस्था कहां गई? अरे हिंदू तुम हिजड़े हो जो अपने हिंदुत्व को नहीं बचा सकते, अरे वो सनातनी भड़वा है और ये है वो है ना। आप समझ रहे होंगे मैं किस बाबा की बात कर रहा हूं। ये लोग इस तरीके से उन लोगों को भड़का करके हम जैसे लोगों पर हमारी आवाज बंद करने का पूरा काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, यदि आपको अपने धर्म, अपने देश, अपनी रीतियां, अपने जो आपके कर्मकांड और इन सब चीजों को यदि स्वच्छ बना करके रखना है, तो इनका कोई एक अपोजिशन भी होना जरूरी है कि एक इस विचारधारा के साथ में आपको यह विचारधारा भी बता सके, और उसके बाद में, क्योंकि दिमाग हर इंसान के पास में है, उससे आकलन करके कि भाई ये सही है या ये सही है, और वो अपने आप चूज करके या तो इस पे चले या इस पे चले, लेकिन एट द एंड अपने और अपने परिवार को और अपने देश को भला करते हुए चले। तो ये एक जो बेहतर विचारधारा है, ये जो एक प्रोग्रेसिव सोच है, इसको अगर हमको बढ़ाना है तो हर चीज का अपोजिशन होना चाहिए। इन लोगों का महत्व भी तभी होगा जब हम जैसे लोग भी होंगे, और होना भी जरूरी है, वरना ये लोग आशाराम राम रहीम बन के निकलेंगे, इनका जो मन में आएगा वो लोग करेंगे और इस देश का बंटा धार करेंगे, और लोगों को जो है गलत डायरेक्शन में लगा करके छोड़ेंगे, और खुद तो ये कमा रहे खा रहे हैं आराम से, लेकिन लोगों की धज्जियां उड़ा करके छोड़ेंगे। लेकिन जब तक मैं हूं, मैंने तो प्रण लिया है कि मैं ये सब चीजें नहीं होने दूंगा, और जब तक मेरी आंखों के सामने यदि कुछ गलत होगा, कोई बाबा गलत बोलेगा, कोई साधु गलत बोलेगा, कोई साध्वी गलत बोलेगी, उनको गुमराह करेगी, पाखंड अंधविश्वास में घुसेड़ेगी, मैं उनके बारे में बात करूंगा। और ये मेरा कानूनन राइट है, और ये मेरा सामाजिक दायित्व भी है। तो इसीलिए इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। इन बातों को आप समझ करके चलो, वरना तो तुम कीचड़ में पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। तुम गोबर खाओ, मूत पियो गाय का, ठीक है, खुश, वो तुम करते रहो। लेकिन यदि अपने देश को डेवलपिंग कैटेगरी से डेवलप्ड की कैटेगरी में लेकर के आना है, तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा सबको। तो अगर मेरी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।